मेरे दोस्त सभी का स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों का यहाँ पे दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीएस आल सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले आप लोग अपने हालचाल बता दो कि आपके हालचाल कैसे हैं, फिर क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। हर एक बच्चे के पास तुम लोग क्लास को शेयर करोगे, साथ ही में एक बार लाइक भी कर दो, क्योंकि भाई जी आपको अपनी फीस जमा करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आपको यहाँ पे फीस भी जमा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम्हारी क्लास यहाँ पे कंटिन्यू तरीके से आगे बढ़ पाएगी सरकार। तो आइए आज की इस वीडियो में हमको यहाँ पे यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी तुमको एक ही वीडियो में देंगे मेरे प्यारे। सबसे पहले आइए सभी के सभी लोग इस कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की सीरीज में सभी का नंदन वंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी के सभी साथी दिल दिमाग डाटा नजरें निगाहें यहीं पे तुम लोग अपनी रखोगे तभी पूरा आनंद आएगा। ऐसे आनंद ऊपर ही ऊपर पढ़ने से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भैया जी ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं। अब तुमको भैया जी समुद्र के अंदर तक तैरना पड़ेगा, समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, तभी तुमको जो है मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरने से अब जो है कुछ काम होने वाला नहीं है। अब लंबी छलांग मारना है सरकार, कतई लंबी की लंबी छलांग मार दो तभी तुम्हारा यहाँ पे काम बनेगा। तो आइए कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो आइए अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो सरकार। अरे भाई साहब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। अगर अपनी कॉपी में हेडिंग नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नोट्स तुरंत के तुरंत साथ में बनाने की अभ्यास करो, बनाने का प्रयास करो सरकार। तो ब्रह्मांड मतलब कि यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स हमने सुन रखा है, लेकिन आज हम तुमसे पढ़ेंगे तो और भी कुछ मजा आने वाला है। टोटली पूरा का पूरा एवं फाइनल मजा आएगा सरकार। ये बात हमारी लिख के ले जाओ कि इस प्रकार तुमको हम ब्रह्मांड पूरा पढ़ा देंगे, तुमने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। ब्रह्मांड का नाम सुने हो सरकार कि नहीं सुने मास्टर? ब्रह्मांड का नाम सुने। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएं होती हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? बहुत सी आकाश गंगाएं। आने वाले वीडियो में के अंतर्गत हम तुमको बताएंगे कि कितनी आकाश गंगाएं हैं मेरे प्यारे बच्चे जी, कितनी आकाश गंगाएं हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जी, 100 अरब प्लस आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं 100 अरब प्लस है। अब जो हम तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, उन फैक्टों को तुमको ध्यान पूर्वक देखना है, कतई हूबहू अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है सरकार। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे आकाश गंगाएं मतलब के ब्रह्मांड, सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं मेरे प्यारे। छोटा सा छोटा कर और बड़े से बड़े आकाश गंगाएं मतलब कि बड़े से बड़े विशाल विशाल पर्वत को, इनके समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज के समूह को आप यहाँ पे ब्रह्मांड कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म कणों से लेकर, सरकार नोट्स बनाते चलोगे मेरे प्यारे भाई। सूक्ष्म कणों से लेकर, सूक्ष्म कणों से लेकर, सूक्ष्म कणों से लेकर, सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं, विशाल आकाश विशाल आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं मेरे ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। बोलो सरकार यहाँ तक बातें कतई धुआंधार तरीके से तुमको पल्ले पड़े कि नहीं पड़े, पूरी की पूरी जानकारी तुमको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो अगर हम तुमसे यहाँ पे पूछते हैं सरकार बताओ कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यहाँ पे आना चाहिए। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? कोस्मोलॉजी कहते हैं सरकार। स्टडी ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे लिख देंगे सरकार, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी कहते हैं सरकार, कोस्मोलॉजी कहते हैं। कोस्मोलॉजी का नाम सुना है कि नहीं सरकार? कतई हमने सुन रखा है। और
ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं सरकार? भैया जी तारों के समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप्स ऑफ स्टार। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं सरकार? गैलेक्सी। गैलेक्सी का नाम सुना है कि नहीं सरकार? अरे साहब गैलेक्सी मतलब कि आकाश गंगाएं। और भैया जी कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब से प्लस है, 100 अरब से ज्यादा है, अरब से ज्यादा है, 100 अरब से ज्यादा है मेरे प्यारे, 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति मेरे प्यारे भाई कैसे हुई है, तो सभी के सभी साथी धुआंधार तरीके से देखेंगे कि चाल खरगोश की हो ना हो लेकिन नजर गिद्ध की होनी चाहिए। तो भैया जी कितने वर्ष पहले हुई है? तो 13.7 अरब वर्ष पहले बना था। 13.7 अरब वर्ष मेरे प्यारे भाई, अरब की बात हो रही ना सरकार, अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले मेरे प्यारे भाई ब्रह्मांड बना था सरकार, कतई धुआंधार तरीके से। और तुमने यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है कि नहीं? ये बिग बैंग थ्योरी क्या है आइए बता देते हैं, मात्र 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे तुमको बताते हुए समय लगेगा। बात बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी, THEOR, बिग बैंग थ्योरी मेरे प्यारे भाई, इसको तुम लोग महाविस्फोटक का सिद्धांत कहते हो। क्या कहते हो? महाविस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत मेरे प्यारे भाई कहा जाता है? बोलो बाकी बम बिहारी लाल की सरकार। आइए, और महाविस्फोटक क्या हुआ है? आइए, एक ऐसा आकाश गंगा था, एक आग का गोला था सरकार, उसमें विस्फोट हुआ। एक आकाश का गोला। यहाँ पे क्या करेंगे? यही तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा किस कलर का था? ये तुम्हारा भाई जी पूरा का पूरा जो है लाल कलर का था मेरे लल्ला। अरे ओ बाबू मुसा, अरे ओ बबुआ, तुम्हें हम इतना चाहते हैं कि हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखा दें क्या? तो ये क्या है? ये भाई जी आग का गोला है, आग का गोला है, आग का गोला है, फायर का गोला है, फायर की सर्किल का आग का गोला है मेरे पैर में। इसमें इस आग के गोले में क्या? इस आग के गोले में विस्फोट हुआ मेरे पैर में। इस आग के गोले में क्या हुआ? इस आग के गोले में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इसमें क्या क्या निकला? इस विस्फोट होने के बाद इस आग के गोले में क्या क्या निकला? तो भैया जी गैस निकली मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके के साथ सरकार। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे तारे निकले, स्टार तुमको यहाँ पे देखने को मिले सरकार, ग्रह निकले सरकार, ग्रह निकले सरकार। फिर आकाश गंगा भी तुम्हारी यहीं से निकली है, आकाश गंगा मेरे प्यारे भाई यहीं से निकली है। पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मिल जाएगी ही मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर तुम अपने घर से निकल चुके हैं तो एक ना एक दिन सफलता तुमको जरूर मिल जाएगी। जो सपना देखा है उसको साकार करते हुए तुम एक दिन खुद लगोगे सरकार। तो भैया जी क्या हुआ? आग का गोला था, विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद उस आग के गोले में क्या क्या मौजूद था? तो भैया जी क्या क्या मौजूद था? तो पता होना चाहिए कि गैस थी मौजूद, स्टार थे, ग्रह थे, आकाश गंगाएं थे सरकार। बोलो बाकी हम बिहारी लाल की पूरा का पूरा कतई डिटेल से भेज यूनिवर्स पूरा का पूरा तुमको यहाँ पे समझ में आ चुका है। घबराने की आवश्यकता, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे पे बात करेंगे, जो बात करेंगे कतई धुआंधार करेंगे, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी। टोटल जो एग्जाम में पूछा जाएगा सरकार वही बात होगी। और जीनियस आल सब्जेक्ट का तुम्हारा यहाँ पे दूसरा भी चैनल है GAS, जहाँ पे तुमको ट्यूशन क्लासेस दी जाती हैं। तुमको नहीं, जो तुम्हारे यहाँ पे छोटे भाई बहन हो उनको कहिए कि वहां पे देखें। मैथ भी बहुत जल्द तुम्हारे वहां पे स्टार्ट होने वाली है, कक्षा 12 कक्षा 10 की। और साथ ही में तुम्हारी कंपटीशन की तैयारी तो यहीं पे चल रही है भाई साहब। तो आइए अब यहाँ पे देख लेंगे। कतई एक बात बता दो जरा, याद है कि नहीं तुमने यहाँ पे भैया जी? आइए अब भैया जी गैलेक्सी क्या होती है, आकाश गंगा क्या होती है मेरे मेरे भाई? अपनी कॉपी में यही डालेंगे आकाश गंगा। ओ मेरे बबुआ, अरे ओ मुन्ना, गैलेक्सी क्या होती है सरकार? गैलेक्सी मतलब क्या हो जाता है? आकाश गंगा, आकाश
गंगा। गैलेक्सी मतलब मेरे प्यारे भाई आकाश गंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो यहाँ पे अरबों अरबों तारों के समूह, अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं मेरे प्यारे भैया। अरे ओ मुन्ना, आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी कतई सटीकता के साथ उनके पल्ले बातें पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में सरकार। तो भैया जी तुम्हारी कौन सी आकाश गंगा है? मिल्की वे, जिसमें पृथ्वी आती है, उस पृथ्वी किस आकाश गंगा में आती है मेरे प्यारे भाई? तो भैया जी पृथ्वी तुम्हारी जो है मिल्की वे आकाश गंगा में आती है। तो भैया जी हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है, मिल्की वे मेरे भैया। ओ बबुआ मिल्की वे क्या है? मिल्की वे का हिंदी का नाम पता है कि नहीं? दुग्ध मेखला भाई साहब, धुआंधार नाम है। क्या है? दु दुह मेघला, दुग्ध मेघला मेरे प्यारे भाई इस आकाश गंगा का नाम है। ये हमारी गैलेक्सी है, किसकी है? हमारी गैलेक्सी है सरकार, हमारी हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। और इसका सरकार आकार किसका, इसका साइज कैसा है? इसका साइज भैया सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है मेरे भैया। अरे ओ मुन्ना, इसका आकार कैसा है? इसका आकार सर्पिलाकार है। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? आकाश गंगा के केंद्र को ब्रज कहते हैं सरकार। तो यहाँ पे लिखेंगे आकाश गंगा, आकाश गंगा के केंद्र को, आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं मेरे भाई साहब? क्या कहते हैं? बल्ज, बल्ज कहते हैं। बल्ज किसे कहते हैं? आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज क्या होता है? और सबसे अधिक तारे तुमको यहीं पे देखने मिलेंगे, सर्वाधिक तारे, सर्वाधिक तारे तुमको कहाँ देखने को मिलते हैं सरकार? सर्वाधिक तारे तुमको बल्ज में देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे तुमको जो बात बताने वाले हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मेरे प्यारे भाई क्या होता है? पूरी जानकारी तुमको इन ही वीडियो में मिलने वाली है। सोलर सिस्टम को भाई जी सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल, सौर मंडल या भाई जी सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल या सौर परिवार मेरे प्यारे भाई सोलर सिस्टम को कहते हैं। सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। सौर मंडल में क्या क्या होते हैं? मुझे सूर्य होता है, सूर्य, सौर मंडल में सूर्य होता है, सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड, सूर्य तथा इसके चारों ओर, इसके चारों ओर परिक्रमा, इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड। ओके सरकार बोलो माँ की मम्मी हरी लाल की। यहाँ पे क्या हुआ सरकार? ये सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं मेरे प्यारे। कैसे पिंड होते हैं भैया जी? खगोली, खगोली होते हैं मेरे भैया। खगोली विज्ञान, खगोली, खगोलीय पिंड होते हैं। बोलो माँ की मम्मी हिला लीजिए। अब यहाँ पे तुम्हारा जो सन है, सन क्या है? एक तारा है कि एक ग्रह है? भेजी बताओ सन क्या है मेरे भैया? अरे ओ मुन्ना सन क्या है पता है कि तुमको? बता दो जरा, सरकार कतई बता देंगे मास्टर। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, फिर आगे बताएंगे सरकार कतई। और तुमका यहाँ पे पूरा का पूरा आनंद की प्राप्ति तुमको यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात तुमको यहाँ पे पूरी की पूरी आनी चाहिए। और यहाँ पे मार्कर को भी भूख लग चुकी है सरकार। क्या हुआ है कि थार नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए वाली बात चल रही मास्टर।
भाई साहब नीला ड्रम, काला ड्रम, पीला ड्रम, ये सब कुछ बातें चल रही हैं और तुम जो है यहाँ पे जो है बैठ के रील देख रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया बात भैया जी बताइए। उन्नति हो रहा है भैया जी तुम्हारा यहाँ पे। देश के सबसे बड़े अधिकारी तुम ही बनोगे। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये सन क्या है। सन तुम्हारा यहाँ पे तारा है, तारा मतलब स्टार। यहाँ पे लिख दो सरकार सन। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाने के इच्छुक हो तो यहाँ पे लिखोगे तुम यहाँ पे सन। सन क्या है मेरे प्यारे भाई? सन है एक तुम्हारा स्टार। सन क्या है? सन तुम्हारा स्टार मतलब तारा है। हेड ऑफ सोलर सिस्टम, इसको क्या कहते हैं भाई जी? हेड ऑफ सोलर सिस्टम। हेड ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहते हैं मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें तुम्हारे आठ आठ ग्रह आते हैं। आठ तुम्हारे यहाँ पे ग्रह आते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर तुम्हारे यहाँ पे उपग्रह भी आते हैं। बहुत सारे उपग्रह हैं जिनका गिनती नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे तुम्हारे क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। ये कौन सी बला है मास्टर? ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? कोई भी बला अला नहीं है। जो बात है तुम्हारे सामने क्षुद्र ग्रह। ये उल्का पिंड का नाम सुना है कि नहीं मास्टर? कहते सुना है उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड का नाम सुना होगा। फिर ये भैया जी यहाँ पे पुच्छल, पुच्छल तारे होते हैं मेरे प्यारे। पुच्छल तारे भी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोना ग्रह भी होते हैं। कौन से? बोना ग्रह। बोना ग्रह होते हैं मेरे प्यारे। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह। ये पांच बातें तुमको कतई धुआंधार तरीके से कतई समझ में आ जानी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये पांच बातें तुमको कतई धुआंधार तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब जो बात तुमको हम लिखवाएंगे सन के बारे में, वो बात तुमको अपनी कॉपी में नोट करना है। वो बात तुमको अपनी कॉपी में नोट करना है, तभी कतई धुआंधार तरीके से समझ में आ पाएगा लल्ला। अरे ओ मुन्ना, आइए अब जो बात तुमको यहाँ पे लिखाएंगे वो बात तुम्हारी कतई के कतई। अब यहाँ पे सन पे टोटल बात होगी। जो पॉइंट बना के लिखेंगे सन के लिखेंगे। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का क्या है मेरे प्यारे? पृथ्वी या धरती या, चलिए पृथ्वी लिखेंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा मेरे प्यारे भाई तुम्हारा सन ही है। तो सौरमंडल को ऊष्मा तथा प्रकाश ही देता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे सूर्य, सौरमंडल, सूर्य, सूर्य, सौरमंडल को ऊष्मा तथा प्रकाश, ऊष्मा तथा प्रकाश मेरे प्यारे भाई यही देता है सरकार। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है मेरे प्यारे भाई? सूर्य की पृथ्वी तक औसत दूरी मेरे प्यारे, औसत दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी तक औसत दूरी कितनी है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लेंगे 14.98 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। इसकी करोड़ भैया, करोड़ है, करोड़, करोड़ किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। ये इसकी औसतन दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है भाई जी? तो लिखेंगे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में टाइम कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, या कहीं कहीं पे ये तुम्हारा 16 सेकेंड भी होता है मेरे प्यारे भाई। 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं कहीं पे 8 मिनट 16 सेकेंड भी होता है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे लिखेंगे सूर्य के संगठन। सूर्य के, आप कॉपी में हेड लगाओगे यहाँ पे सूर्य के संगठन, सूर्य के संगठन, सूर्य के संगठन मेरे प्यारे भाई। पहले संगठन पे बात करेंगे तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। पहले पे यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा भाई जी?
71% है मेरे प्यारे भाई। दूसरे पे बात करेंगे, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे हीलियम है मेरे प्यारे भाई, हीलियम। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है, दूसरा तुम्हारे यहाँ पे हीलियम है, तुम्हारे यहाँ पे 26.5% होता है मेरे प्यारे भाई। तीसरे पे बात करेंगे, तीसरा तुम्हारा आता है अदर वाले। तीसरे तुम्हारे जो तुम्हारे बच गए A to Z वो तुम्हारे अदर में आएंगे। अदर में क्या हो जाएगा, 2.5% मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य ऊष्मा उत्पन्न होती है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे नाभिकीय संलयन द्वारा, तो यहाँ पे नाभिकीय नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है मेरे पे, उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है मेरे प्यारे भाई। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की सरकार की, बोलो शाबाश। आइए, तो यहाँ पे इतनी बातें उनको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये बातें थी महज बातें, ये जितनी भी बातें लिखवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं ये सब तुमको रटने वाली बातें, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी। तो आइए, तिरक हौसला मंजर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक शायरी और है, ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा। कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे और सिलेक्शन लेके दिखा दे सरकार, बताइए। आइए, अब यहाँ पे जो दो लाइनें बची हैं बहुत शानदार लाइनें हैं, तो ध्यान से सुनोगे तभी अच्छे नंबर तुम्हारे आएंगे, तभी जो तुम्हारी प्रतियोगिता जो तुम्हारा सपना देख रखा है तुमने, वो सपना पूरा होगा। सपना अपना ही पूरा होता है, दूसरे का सपना नहीं पूरा हो सरकार। जब जो तुमने अपना सपना देख रखा है वही पूरा होगा, दूसरे का सपना पूरे करने का जज्बा नहीं है अंदर तुम्हारे। आइए, यहाँ पे लिखेंगे, सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष यहाँ पे लिख देंगे सरकार, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं मेरे भैया, इसे ब्रह्मांड वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ चुकी होंगी कतई मेरे प्यारे भाई। हर एक छोटी बड़ी बात हमको कतई धुआंधार तरीके से, लाजवाब तरीके से पल्ले पड़ चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी मेरे किसी भी बच्चे को। ये बातें तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, कि सूर्य को मिल्की वे आकाश गंगा की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो भैया जी बाबा मुसाहिब, तुम्हारा यहाँ पे जवाब आना चाहिए कि 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगली वीडियो में तुमको आना है, भौकाल कतई मचाना है, तहलका भी तुम्हारा मचना चाहिए सरकार। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास की फीस तुम लोग वीडियो को लाइक करके ही करोगे, और साथ ही में शेयर भी करोगे। जो बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये वीडियो तुम लोग कतई टोटली निःशुल्क तरीके से पूरा का पूरा अपना कर्म धर्म तुम लोग मानकर शेयर कर दोगे सरकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कतई धुआंधार तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।